वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाड़िले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राणप्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। प्रभु का विधान अटल है। अगर उस विधान को कोई परिवर्तित कर सकता है तो भगवान नाम ही कर सकता है। भगवान के विधान को भी जो टाल सके, इतनी सामर्थ्य केवल भगवान के ही नाम में है। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं इसी विधान में। तो भगवान ने माया रची, माया त्रिगुणमयी, त्रिगुणमयी माया के द्वारा कुछ शुभ कर्म कुछ अशुभ कर्म, शुभ कर्म का फल सांसारिक सुख, लोक परलोक के सुख, और अशुभ कर्म का फल दुख। इसी विधान को भोगते हुए हमारे न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए। आज सदगुरु की कृपा से पता चला कि भगवान नाम ही इस आवागमन के चक्र को, सुख दुख के चक्र को मिटा सकता है। अब हमें अवसर नहीं चूकना चाहिए। बढ़िया दांव लग गया है, जैसे बने तैसे। अगर भोगों का त्याग नहीं हो सकता तो भगवान नाम का त्याग क्यों करो। यदि बुराई नहीं छोड़ सकते तो अच्छाई को क्यों छोड़ दो। कम से कम अच्छाई तो पकड़े रहो। तो एक दिन जिसकी सत्ता नहीं है वो बुराई नष्ट हो जाएगी। यदि नाम को पकड़े रहे तो असत की सत्ता नहीं है। ये शुभ अशुभ कर्म असत हैं, ये संसार असत है, ये दृश्य सब असत है। सत्य है तो सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। भगवान का नाम सत्य है। इस असत संसार से हमें भगवान ने तो छुड़ाया नहीं, क्योंकि भगवान अनंत काल से अनादि काल तक हमारे हृदय में ही रहेंगे। पर हमारी जिह्वा पे जब तक नाम नहीं आया तो भगवान भी सो रहे हैं। नाम जीह जप जागहि जोगी। जब जीव से नाम जपना शुरू किया तो जगना प्रारंभ हो गया, हमारा और हमारे भगवान का भी। और जब नाम रात दिन चलने लगा तो भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए और हमारी अविद्या की नींद सदा सदा के लिए खुल गई। इसलिए नाम न भूलो, चाहे
कार्यरत हो या कार्य विरत हो, भोगरत हो या भोग विरत हो, नाम न छोड़ना। नाम नहीं छोड़ोगे तो जीत जाओगे, नाम छोड़ दिया तो हारे तो हैं ही। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर्नामानि संकीर्तये धाराभिर्नयनाम्भसां तरुतल क्षोणीं कदा पंकये दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलदिव स्वान्तैक्य भोग्यं महो द्वंद्व हेम हरिन्मणि कदा नंसे मुहुर्व्यूहलः। हाय, मैं कब अपनी वाणी से गदगद कंठ होकर भगवान मधुपति श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गायन करूंगा। वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर नामानि संकीर्तये। श्री हरिराम व्यास जी भगवान के मधुर नामों का पद गायन कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा। असुर संहारन विपति विदारन ईसन हूँ के ईसा। असुर संहारन विपति विदारन ईसन हूँ के सा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीशा। कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी, कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी, बाल मुकुंदे गोपाला, दीन उधारी संत सुधारी। हरि गिरधारी गोपाला, दीन उधारी संत सुधारी। गिरधारी गोपाला, दीन संत सुधारी। गिरधारी कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी, बाल मुकुंदे लाला। कृष्ण मुरारी
जदुकुल नायक दीन सहायक, सुखदायक जन बंधु, सुषमा सुंदर महिमा मंदिर, करुणा पूरन सिंधु, लो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जगदीशा। असुर संहारन विपत्ति विदारन, ईसन हूँ के ईसा, विपत्ति विदारन, गोधन गोहन बन घन सोहन, मनमोहन ब्रज चंदा, नटवर नागर परम उजागर, गुण सागर गोविंदा, नटवर नागर परम उजागर, गुण सागर गोविंदा, जदुकुल नंदन दनुज निकंदन, नन करत सनंदन सेवा, जय गरुणासन प्रेम प्रकाशन, शन व्यास दास कुल देवा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जगदीशा। असुर संहारन विपत्ति विदारन, ईसन हूँ के ईसा, ईसा। जय श्री कृष्ण,
जगदीशा जय श्री कृष्ण वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर्नामानि संकीर्तने। हमारी वाणी गदगद कंठ से युक्त होकर सदैव मधुपति भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करे। धाराभिनयनाम भसाम तरुतल क्षौणिम कदा पंकये। मेरे नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि जहां मैं बैठ जाऊं वहां की धूल गीली हो जाए, पंकिल कीचड़ बन जाए। इतना मैं भगवान के आनंद में या विरह में रोऊं कि जहां बैठूं वहां की भूमि गीली हो जाए। गदगद कंठ से भगवान को पुकारूं, अश्रुधारा से भूमि को पंकिल करूं। दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलदिव स्वान्तैक भोग्यम अहो। अहो, मैं ऐसी भावना के आवेश में मैं प्रियाजू की हूं। इसी भावना में मेरी सारी दिनचर्या जाए। हर समय मैं सहचरी भाव की ठसक में रहकर श्री श्यामा श्याम की सेवा में समय व्यतीत करूं। वाणी से गुणानुवाद करूं गदगद कंठ, नयनों से अश्रुधारा बहाऊं और हृदय से भावावेश में मैं श्री जी की सखी हूं, सहचरी हूं, आठों पहर उनकी सेवा में रहूं। और विशिष्ट द्वंद्व हेम हरिन मणिक छवि कदा नंसे मुहुर विवहला। अपने सामने इंद्रनीलमणि श्याम सुंदर ताप्त कौंचन कंचन गौरांगी श्री प्रियाजू की शोभा देखकर विकल हो जाऊं और वृंदावन की भूमि में लौटूं, ऐसा कब होगा? हाय, मेरा जीवन कब ऐसा होगा जो भोगों से विरत होकर भगवान नाम कीर्तन करते हुए, अश्रु प्रवाह से भूमि को पंकिल करते हुए, भावावेश में आठों पहर श्री जी की सेवा में रहते हुए अचानक प्रिया प्रीतम का दर्शन पाकर विकल होकर वृंदावन की भूमि में रज में लौटूं, ऐसा कब सौभाग्य होगा? वृंदारण्य निकुंज सीमनिवसन प्रेमातुरश्चिन्तयन् स्वप्राणैकधनं किशोरमिथुनं द्रक्ष्याम्य कस्मात् कदा। श्यामाः कंचन चंद्रिका रसमयी गौरीश्च काशिश्छटाः पश्यामि शृणुयाञ्च शीत मधुरा कश्चिन्मितो वाक्क्षुधा। केवल श्रीधाम वृंदावन में ही वास का दृढ़ नियम लेकर वृंदावन की सीमा के बाहर न जाना और वृंदावन में वास करते हुए एक क्षण भी प्रिया प्रीतम को न भूलना। आठों पहर प्रेमातुर होकर उनकी सेवा का ही चिंतन करना। अब श्रृंगार करना है, अब भोग लगाना है, अब श्री जी को शयन कराना है, श्री जी का उत्थापन कराना है, श्री जी को वन विहार कराना है, अब श्री जी का ब्याहुला करना है, श्री जी को शयन भोग लगाना है, श्री जी को शयन कराना है। आठों पहर श्री जी की सेवा का ही चिंतन, इसी में डूबे रहे। और अकस्मात अपने जीवनाधार श्री युगल सरकार को अपने सामने देख करके प्रगट प्रेमातुरस चिंतन, प्रेम आतुर होकर उनका चिंतन कर रहे हैं। अकस्मात देखा कि सामने युगल सरकार खड़े। स्वप्राणिक धनम, हमारे प्राण धन, किशोर मिथुनम, युगल सरकार, दक्षाम अकस्मात कदा, कभी अकस्मात मैंने देखा कि अरे मेरे सामने तो प्रिया प्रीतम विराजमान है। कैसे? श्यामा कांचन चंद्रिका रसमयी गौरीश, श्री श्यामा जी
अद्भुत कांति प्रकाशित करती है, अद्भुत गौर वर्ण है हमारी श्री लाडली जी का। और घनश्याम श्री लालजू महाराज हरिन मणि छवि, इंद्रनील मणि जैसी कांति हरि की, और ऐसी रसमयी गौरवर्ण छटा किशोरी, दोनों को उनको देख करके उनके चरणों में लौट जाऊंगा। ये भावना देखो, अकस्मात देखा दोनों के चरणों में लौट गए और दोनों एक एक हाथ पकड़कर उठाए और शीतल मधुर वाणी से हमसे बात किए। ऐसा कब होगा हमारे जीवन में? पहले श्लोक में कहा, वाणी से निरंतर प्रभु का नाम जप, नाम कीर्तन करते हुए, आंसुओं से अश्रुधारा बहाते हुए, वृंदावन की भूमि को गीली करते हुए, अपने भावात्मक सहचरी स्वरूप की ठसक में आठों पहर उनकी सेवा करते हुए अकस्मात युगल दर्शन हुआ और हम भूमि पर लुंठन करने लगे। दूसरे में वर्णन किया कि श्री वृंदावन नवनिभृत निकुंज में सीमा में वास करने का दृढ़ संकल्प, कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे जैसी हमारी कष्टमयी परिस्थिति हो मैं भोगूंगा, पर वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। और प्रेमातुर होकर प्रिया प्रीतम की सेवा का चिंतन, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी गुण माधुरी का चिंतन करते करते अकस्मात देखा कि श्यामाजू जो गौरवर्ण महारसमयी छटा है जिनकी, और घनश्याम श्री लालजू महाराज इंद्र नीलमणि छटा है जिनकी, दोनों गलवैया दिए सामने खड़े हैं। तो साष्टांग दंडवत उनके चरणों में लौट गए, एक एक हाथ पकड़ करके दोनों ने हमें उठाया और दोनों हमसे बात किए, निहाल कर दिया। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी आज तक नहीं मिला, जो श्रीपाद कह रहे कि एक एक कर कमल पर, एक प्रियाजू ने कर कमल पकड़ा, एक लालजू ने, दोनों उठा ली और दोनों बात कर रहे हैं हमसे। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। ये सौभाग्य बड़े बड़े देवताओं, न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरिभक्त न सुहृदा, भगवान की सुहृद जनों को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य देने वाली वृंदावन की भूमि है, वृंदावन के रसिक जन हैं, वृंदावन का अखंड वास है, और प्रिया प्रीतम का अनन्य भाव से चिंतन यही प्रदान करता है। पूज्यपाद श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, साधक के जीवन में कटुता को सर्वथा अभाव होना चाहिए, कटु स्वभाव नहीं होना चाहिए, मृदु स्वभाव होना चाहिए। इतने बड़े संसार में अपनों एक हु शत्रु ना होए तब भगवान की प्राप्ति होगी। एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए। किसी से भी थोड़ा भी द्वेष होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लाला बाबू, उनका चरित्र भी है। वो जब श्री कृष्णदास जी से कहते, गुरुदेव भगवान थे उनके, कि अब विरक्त भेष दे दो, कहते अभी नहीं। एक लंगोटी लगाते, झोली टांग कर मधुकरी मांगते, रात दिन भजन करते लाला बाबू जी। उनके श्याम चंद्रमा जी ठाकुर जी में बहुत महिमा में है। उन्होंने विचार किया कि मेरे में कौन सी कमी है जो गुरुदेव मुझे विरक्त भेष नहीं दे रहे। सर्वस्व धन का त्याग, सब भोगों का त्याग, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक लंगोटी लगाए हुए मधुकरी से जीवन यापन, कोई उनको त्रुटि नहीं दिखाई देती। और जब कहते तब कहते अभी नहीं, अभी तुम योग्य नहीं हुए हो विरक्त भेष के। तो उनके दिमाग में आया कि रंगनाथ जी के सेठ से उनकी लाग डांट चलती थी, द्वेष था रंगनाथ जी के सेठ से। तो उन्होंने विचार किया कि शायद सृष्टि में और किसी से हमारा द्वेष नहीं, रंगनाथ जी के सेठ से, शायद यही हमारी विरक्ति में बाधा पड़ रहा हो। तो रोज सुबह रंगनाथ जी में भिखारियों को कुछ पदार्थ बांटे जाते थे, उसी पंक्ति में लाला बाबू जी लग गए जाके। सेवकों ने देखा
रंगनाथ जी के सेठ यहीं वृंदावन में थे, उनसे प्रार्थना की कि लाला बाबू लाइन पे लगे हुए हैं जहाँ भिखारियों की। अरे उनका वो भिखारियों की लाइन में क्यों लगे हुए हैं, वो तो बड़े महापुरुष हैं। तो हाथ में थाल और थाल में रत्न आदि लेकर के आए और कहा बाबूजी आप भिक्षा की पंक्ति में क्यों खड़े हैं, आपका तो स्वागत है। तो उनका नहीं, मैं भिक्षुक हूँ, मुझे एक मुट्ठी चावल केवल जैसे सबको बांट रहे हो वैसे मुझे दे दो। वो गले लगा लिए, बोले मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे केवल भिक्षा चाहिए। तो रंगनाथ जी के सेठ ने गले लगा लिया, राग द्वेष खत्म हो गया। वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में मिले गुरुजी और उनका लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त भेष दे देंगे। एक भी व्यक्ति से यदि द्वेष है तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। इसलिए पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं बाबा गिरिराज वाले, इतने बड़े संसार में अपनों एक हु शत्रु न बन पावे। सेवक जी महाराज लिखते हैं हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा नाम रटता है तो इस नाम के प्रभाव से संसार में उसका कोई एक भी शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु से ही कहते हैं पूरी सृष्टि में एक भी कोई दुश्मन न हो, एक भी कोई द्वेष का पात्र न हो, तभी वो सर्वात्मा भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो इतने बड़े संसार में अपनों एक हो शत्रु न बने और न काहूं सो आसक्ति रहे, किसी से ज्यादा आसक्ति ना हो जाए, ना किसी से बैर और ना किसी से मित्रता, सम अवस्था, सबके प्रति समान भगवत भाव, ना काहू सो आसक्ति और ना काहू सो विरोध। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। किसी से ना दोस्ती ना किसी से बैर। एक ही ईश्वर की संतान होए वे सो सब ही अपने बंधु ही हैं, क्योंकि मित्रस्य दृष्टया समीक्षा महे। वेद भगवान आज्ञा करते हैं कि सबके प्रति मैत्री भाव रखो पर कहीं आसक्ति ना होने पावे। भगवान ने भी कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोच, लेकिन निर्ममो, मित्रता हो पर ममता ना हो, मित्रता हो पर आसक्ति ना हो। ये बड़ी कला है, अध्यात्म ही इसमें पुष्टता देता है कि हमारी आपसे मित्रता है पर ममता नहीं, आसक्ति नहीं है। मित्रस्य दृष्टया समीक्षा महे। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में वर्णन करते हैं, सब जीवन सो प्रीति पर रीति निबाहत आपनी। हरिवंश धर्म की रीति क्या है? सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। निष्काम सब जीवन सो प्रीति पर रीति निभाता अपनी। अपनी रीति क्या है? सब सो हित निष्काम मति, किसी से कुछ नहीं चाह, स्वार्थ वसात किसी से प्रेम नहीं, सबसे निष्काम प्रेम। ये प्रेमी धर्मी की एक वृत्ति होती है, उसमें स्वार्थ भाव रहता ही नहीं है। वो सबसे प्यार का बर्ताव करता है, किसी से भी आसक्ति नहीं, किसी से ममता नहीं, किसी से कोई चाह नहीं। श्री वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा की रज सदैव शरीर में लगी ही रहे, रज सदैव शरीर में लगी ही रहे। दूसरों तुम्हारी निंदा भले ही करे, तुम अपनी निंदा सुन ले, पर काहू की निंदा कबहू मत करो। वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा की रज शरीर में लगी रहे और तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे सह लो, तुम किसी की निंदा मत करो। कोई तुम्हारी हानि कर दे पर तुम पलट के काहू की हानि मत करो।
कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम सह लेओ, पर तुम काहू को अपमान कबहू मत करो, ना कबहू काहू पे क्रोध करो, क्योंकि तपस्या एवं यज्ञादिकों को जो दान दिया जाता है, क्रोध आने पर वो सब नष्ट हो जाता है। तपस्या पुण्य ये सब नष्ट हो जाता है जब क्रोध आता है। इसीलिए काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर रहीं भजो भजय जय संत। भजन कब होता है? जैसे संत जन भजन करते, जब काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि सीधे नरक के द्वार हैं। कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत, इन तीनों का त्याग कर दे, भगवान कह रहे गीता जी में। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वहरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयत। जो भी तपस्या है, जो भी पुण्य है, जो भी साधना है, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारी साधना नष्ट हो जाती है। हमारा साधन से किया हुआ तप पुण्य ये क्षीण हो जाता है। तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत। जो तपस्या यज्ञ दान पुण्य आदि है वो सब नष्ट हो जाता है क्रोध करने से। जिनकी नाक में गुस्सा है उनके पास क्या रह गया? नरक का रास्ता। क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, अपने पुण्यों का नाश करना है, इसलिए क्रोध मत करो। जब कभी क्रोध हृदय में आ जाए तो मौन धारण करके वहां से हट जाओ जिसके प्रति क्रोध आ रहा है। सहनशीलता सो तप बढ़े है। जो जितना सहन करता है मान अपमान निंदा स्तुति, वो उतना ही तपस्वी महान तपस्वी होता है। देखो व्यर्थ चिंतन ना होने पावे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं कभी काल माने समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ के चिंतन में नहीं जाना चाहिए। चिंतन तो होगा ही, यदि भगवत चिंतन नहीं करोगे तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन करोगे तो व्यर्थ चिंतन है, वो व्यर्थ चिंतन तुम्हारे जीवन को व्यर्थ कर देगा। भगवान के संबंध में ही बोलनो, भगवान के संबंध में ही सुननो तथा भगवान के संबंध में ही चिंतन करनो। श्री गीता जी भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात आप भगवान में वास करेंगे। हम अपने मार्ग में ठीक चल रहे हैं, यह तब समझनो जब अपनो स्वभाव दिन व दिन सरल बनतो जाए, भजन में बनतो जाए, तो जानो तुम्हारा मार्ग ठीक है। स्वभाव सरल मृदु सरस भजन में जीवन, तो आपकी अध्यात्म में उन्नति हो रही है। अति उत्तम स्वभाव बने। एक वाक्य मिले कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। ऐसा स्वभाव, ऐसा भजन में रति कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। अब एकमात्र प्रिया प्रीतम, अपने में दुर्गुण को बढ़ावा देनो पशुता है। गंदी बातें करने का उत्साह रखना पशुता है। एवं एवं अपने में सद्गुण बढ़ानो, दिव्यता लानो। या समय भले ही कोई युग बरत रहे होए, मान लो कलयुग है, आप बुराई से बच रहे, नाम जप कर रहे,
भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लीला चरित्र सुन रहे हैं, तो सतयुग में ही हो तुम, कलयुग में नहीं हो। नाम जप कर रहे, भगवान के गुण चरित्र सुन रहे, बुराई से बच रहे हैं, तो आप कलयुग में नहीं हो, आप सतयुग में हो। श्री भगवान को कहवे को आश्रय है कि मन को काम ही है संकल्प बनानो। अब तुम ऐसा अभ्यास बनाओ कि जब मन में संकल्प उठे तो सबरे केवल भगवान के ताएं ही संकल्प उठें। जैसे भोगों के संकल्प उठते रहते हैं, तो उस जगह भगवान के संकल्प उठें। जब मन में संकल्प उठे वे सबरे केवल भगवान के ताई हों। कल्पना करो कि मुझको श्री प्राणनाथ के दर्शन होंगे तो मैं इनके श्री चरणन में गिर पड़ूंगो, रोऊंगो, ये मोको उठावेंगे, पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, अपने पीतांबर से आंसू पोंछेंगे, मैं धन्य बन जाऊंगो, मैं मरिके नित्य लीला में पहुंच जाऊंगो, वहां मोको इनकी सेवा प्राप्त होएगी, मैं सेवा करूंगो, जहां ये खेलेंगे मैं वह स्थल को स्वच्छ कर दियो करूंगो, ये शयन करेंगे मैं पंखा करतो रहूंगो, आदि आदि ऐसी भावना में डूबो। श्री भगवान के ताई करी गई भावना असत्य होते हुए भी परम सत्य बन जाए। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। जैसे श्री गंगा जी में कैसो हो पानी परे, सबे वो पानी गंगा जल बन जाए, ऐसे ही कैसी भी भावना भगवान से की जाए वो सब परम पवित्र हो जाती है। एवं कल्पना हो सत्य बन जाए है जो भगवान से जोड़ दी जाए। मन के समस्त संकल्प सी प्रीतम के ताई ही बन में लगे, तब यह तो निश्चय है ही गयो कि ये मन अब श्री भगवान को बन गयो। तब भगवत वस्तु श्री भगवान के ही काम में आवे, यह नियम उपासना में है ही। जैसे मंदिर में जो धातु के पात्र श्री ठाकुर जी की सेवा में रहे हैं, उनको अपने काम में नहीं ले सके, तब जबकि यह मन इनकी वस्तु बन गयो, तब अपने ताई मनो का कोई संकल्प नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की वस्तु है। अपनों तो जो कछु होएगो वो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार हो तो ही रहेगो, या की ओर ध्यान ही नहीं देनो। निरंतर श्री प्राणनाथ के चिंतन को ही अभ्यास बनावे, ना अपने ताई संकल्प ही बनावे और ना संसार की ओर ध्यान ही दे। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। इस संसार प्रवाह में उथल पुथल होती ही रहे हैं। हाँ, हमें तो ये देखना है कि संसार की उथल पुथल में अपने प्राणनाथ को भूल तो नहीं रहे हैं, अपने जीवन धन को कहीं भूल तो नहीं रहे संसार की घटनाओं में। अपने सबरे संकल्प इनके ताई, शरीर की सबरी चेष्टाएं इनके ताई, खान पान शयन तथा समस्त व्यवहार केवल अपने प्राणनाथ के ताई ही होए। जैसे पतिव्रता को जीवन केवल अपने पति के ताई ही रहा है, अपने समस्त क्रियाकलापन को हूं केवल अपने श्री प्राणनाथ के ताई ही होए। यहां तक कि जीनो ही इनके ताई और मरनो ही इनके ताई। शरीर में, इंद्रियन में, मन में केवल इनको ही, इनको अखंड साम्राज्य होए। अब बची बुद्धि, बुद्धि को श्री कृष्ण में लगाए देनो। कैसे? बुद्धि को काम है निर्णय करनो, ये करनो आवश्यक है, यह अति आवश्यक है और यह अनावश्यक है, ये सब निर्णय बुद्धि करती है, ये बुद्धि का काम है। तब बुद्धि सोहु काम ले
भगवान के ताई। बार बार बुद्धि यही निर्णय करे कि हमें चाहिए केवल एक भगवान, हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, संसार नहीं, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें श्यामा श्याम चाहिए। ये मेरे, मैं इनको, ये निर्णय करो बुद्धि से। बार 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 यही पाठ को फेरो, मैं इनको, ये मेरे, मुझे भगवान चाहिए, संसार नहीं। और कोई लौकिक कामना न बनन पावे। जब कोई कामना उठे तब यही सूत्र दोहराओ, मैं इनको, ये मेरे, मुझे भगवान चाहिए, संसार नहीं। काटो इस बात से हर कामना को। परम पूज्य परम श्रद्धे श्री पंडित जी महाराज के एक निकट स्थित जन ने अपने परम पूज्य श्री पंडित जी से प्रार्थना करी कि आप हमें श्रीमद् भागवत पुराण के कोई 7 श्लोक जो आपको परम प्रिय हों लिख के देव। अपने प्रियजन की प्रार्थना पे पूज्य बाबा ने ये 7 श्लोक लिख के दिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहला और दूसरा दिया, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। ये जो मानव शरीर मिला है, जो द्विज देह मिली है, ये भोग विलास के लिए नहीं मिली। ये उत्तम शरीर को पाए के संयम पालन करते भय तपस्या पूर्वक भगवान को भजन करना चाहिए। तब ही तो मृत्यु के पीछे मोक्ष प्राप्त हो सके है। वास्तव में यह शरीर की सफलता तब ही मानी जाएगी जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये मानव मात्र का परम कर्तव्य है, समस्त शरीरधारियों का परम कर्तव्य है कि इस जन्म में भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। तीसरा श्लोक, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्तेस्तमो द्वारम योषिताम संग संगम महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। ये महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का मार्ग है, और विषयी प्राणिन को संग नरक को द्वार है। अब महापुरुषन के लक्षण वर्णन करे, कहते हैं महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधवो। ये जो समचित्त हैं, सुख और दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में एक रस रहे हैं, वो समचित्ता। जो शत्रु मित्रों में भेद नहीं रखे हैं, जो सदा शांत रहे हैं, प्रशांता, जो कबहू क्रोध नहीं करे हैं, विमन्यवः, और सबसे मैत्री भाव रखे हैं, सुहृदः साधवो। ये ऐसे सदाचारी जनों को महात्मा कहा गया है, और ऐसे महात्माओं का संग मोक्ष का द्वार है, और कामी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। चौथा श्लोक, रहो गणे तत्तपसा न याति न चेज्जया निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। श्री जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण को समझाए रहे हैं कि हे रहुगण, वा परम तत्व को जाको ज्ञान कहे हैं, जाको वासुदेव कहे हैं,
वही पाए सके है जो महापुरुषन की श्री चरण रज में अपनों को अभिषेक करे हैं। जब ताई महापुरुषन की चरण रज ग्रहण नहीं करोगे वह परम तत्व हाथ नहीं लग सके है। चाहे भले ही कठिन सो कठिन तपस्या कर ले, चाहे बड़े से बड़ो यज्ञ कर ले, चाहे बड़ो भारी बैरागी बन जाओ, चाहे पूरे गृहस्थ बन के देख ले, चाहे वेद पाठ कर ले, चाहे जल की उपासना कर ले, चाहे अग्नि की उपासना, चाहे सूर्य की उपासना, इनमें सो एक हूं प्रयत्न भगवत प्राप्ति नहीं करा सके जब तक महापुरुषन के चरण रज से अभिषेक नहीं करोगे। केवल एक ही प्रयत्न है महापुरुषों के चरणन की रज को अपने माथे पे श्रद्धा पूर्वक धारण करनो, बस। 5वां श्लोक, परम धाम को अधिकारी वही है जामे या लक्षण जागृत हो जाए। शांता समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंजसाच्युत पद मच्युत प्रिय बांधवा। जो शांत होए, जामे चंचलता न होए, ये लक्षण जिसमें वो परम पद का अधिकारी हो चुका है। जो शांत, शांता समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजना, जो शांत होए, जामे चंचलता न होए, जो समदर्शी होए, सबको एक भगवत दृष्टि से देखे। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और शुद्धा, काहू को शत्रु मित्र न बनावे, जो शरीर सो और मन सो सर्वथा शुद्ध होए, जो प्राणी मात्र को प्रसन्न करना चाहते होए, अर्थात काहू को कष्ट ना पहुंचाते होए, तथा श्री भगवत भक्तन को अपनों सगो भाई माने, ऐसे जो भाग्यशाली साधक हैं वे परम धाम में पहुंच जाते हैं, वो परम धाम के अधिकारी हैं। 6वां, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं जिसमें ये गुण होते हैं। कौन से गुण? दुख कष्ट विपत्ति सर्दी गर्मी आदि के सहिवे की शक्ति होए, सबसे दया का भाव हो, सबसो मैत्री हो और सब में समता हो। जामे ये सद्गुण होए वाही सो श्री प्राणनाथ भगवान प्रसन्न हो सके हैं। जो दुख कष्ट विपत्ति सर्दी गर्मी अपमान ये सहिवे की सामर्थ्य रखते हो, जो सबसे दया मैत्री, जो सबसे समता का व्यवहार, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। 7वां श्लोक, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंग भी। श्री प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्री मुख से भक्त की प्रशंसा करके कहते हैं, हे उद्धव, मैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे सदैव चलता रहूं हूं, जामे ऐसे लक्षण होए, निरपेक्ष, जो काहू से कछु लेवे की कामना ही नहीं करता होए, मुनि, जो मननशील होए, कैसी हो परिस्थिति में जाकी शांति भंग न होए, निर्वैर, जो काहू सो बैर न करतो होए, समदर्शन, जो सबको एक समान देखतो होए, ये अपनो है, ये परायो है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ऐसो भेदभाव जाके मन में ना होए, वो समदर्शी। ऐसे लक्षण वाले भक्तन के पीछे पीछे या लोभ सो डोलते रहो हों कि या की चरणन की रज उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बाबा ने ये 7 श्लोक लिख करके दिए। साधक के ताई बचनो होए तो स्त्री सो बचे, अगर भिड़नो होए तो संत सो भिड़े।
प्रतिक्षण सावधान होए कै सर्वोत्तम भगवत साधन करे, अधर्म से बचे प्रत्येक चेष्टा भगवत प्रीत्यर्थ ही करे। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। प्रिय उद्धव, ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और कृपा से ये सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये मनुष्य शरीर एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से गुरुदेव इसके केवट हैं। पतवार का संचालन करने वाले गुरुदेव, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो लोग इस मानव शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाते, वो तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन अधापतन करने वाले हैं, आत्महत्यारे हैं। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न हो जाए, विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मना कर, समझा बुझा कर, फुसला कर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। मन की एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्य संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर वश में कर लेना और परम योग है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि चिंतन करना चाहिए और जिस क्रम से शरीर आदि का प्रकृति में लय बताया गया है, उस प्रकार लय का चिंतन करना चाहिए। ये क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई है, वो गुरुजनों की शरण ले ले। भगवान आदेश कर रहे हैं वो गुरु बनावे और गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहे। इस अभ्यास से बहुत शीघ्र ही उसका मन अपनी वह चंचलता जो अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने से हुई है छोड़ देता है, मन एकाग्र हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग मार्ग से वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से और मेरी प्रतिमा के पूजन से भगवत चिंतन होने लगता है। भगवान आदेश कर रहे हैं प्रतिमा पूजन के लिए। हमें भगवान के आदेश को मानना चाहिए, इन संसारी लोगों के नहीं। अरे बोले तो मूर्ति पूजक भगवान आदेश कर रहे हैं। मेरी प्रतिमा विराजमान करके उसके पूजन करने से निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि बार बार चिंतन बनने लगता है, सेवा का चिंतन बनने लगता है, और कोई उपाय नहीं। उद्धव, वैसे तो योगी कोई कभी निंदित कर्म करता ही नहीं, बहुत ध्यान देने की बात है। भगत उपासक योगी कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, परंतु यदि कभी उससे प्रमादवश कुसंगवश
कोई ऐसा कार्य बन जाए जिसे पाप कहते हैं, तो वो अन्य कोई प्रायश्चित न करे, जो साधना कर रहा है उसी से भस्म हो जाएगा। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, लीला श्रवण गायन, इसी से सारे पाप भस्म हो जाएंगे। उसे कृच्छ, चंद्रायण आदि दूसरे प्रायश्चित कभी नहीं करना चाहिए। अपने अपने अधिकार में जो निष्ठा है वही गुण कहा गया है। इस गुण दोष और विधि निषेध के विधान से यही तात्पर्य निकलता है कि किसी प्रकार विषयासक्ति का परित्याग हो जाए, बस विषय आसक्ति का परित्याग हो जाए, सारी साधनाओं का फल है। संसार का चिंतन छूटे और भगवान का चिंतन हो, ये हर संप्रदाय, हर साधना का यही उद्देश्य है। संसार का चिंतन छूटे, भगवान का चिंतन हो। कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। शास्त्र का तात्पर्य उनका नियमन ही है। जहां तक हो सके प्रवृत्ति का संकोच ही करना चाहिए। जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त हो गया है, कर्मों में दुख बुद्धि रखता है, उसे चाहिए सब छोड़कर मेरी लीला कथा के श्रवण में खूब लगे, खूब भगवान की चर्चा सुने, भगवान की चर्चा करे, और ये जानता रहे कि जितने भोग वासनाएं ये दुख रूप हैं। किंतु इतना सब जान करके भी जो परित्याग करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि उन भोगों को तो भोग ले, परंतु सच्चे हृदय से दुखी होकर यार भगवान की प्राप्ति के लिए निकले, भजन करना चाहिए। पर ये खान पान, ये दुनिया का प्रपंच हमारा पिंड नहीं छोड़ रहा, दुखी होना चाहिए। जैसे संसारी आदमी जब मनोनुकूल भोग मिलता है तो सुखी होता है, लेकिन भक्त को जब मनोनुकूल भोग मिलता है तो वो दुखी होता है, वो रुदन करता है, हे भगवान कब मैं इस प्रपंच से ऊपर उठूं। उसे सच्चे हृदय से दुखजनक समझे और मन ही मन उसकी निंदा करे तथा अपना दुर्भाग्य समझे। साथ ही इस दुविधा की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेम से मेरा भजन करे। इस प्रकार मेरे बतलाए हुए भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से, भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से मैं उस साधक के हृदय में आकर बैठ जाता हूं और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदय की सारी वासनाएं अपने संस्कारों के साथ नष्ट हो जाती हैं। इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उसके हृदय की गांठ टूट जाती है, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म वासना सर्वथा क्षीण हो जाती है। इसी से जो योगी मेरी भक्ति से युक्त है और मेरे चिंतन में मगन रहता है, उसके लिए ज्ञान अथवा वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान। न वैराग्य की आवश्यकता है और न ज्ञान की। जो भगवान की कथाएं सुन रहा, भगवान का नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, उसे किसी और साधन की जरूरत नहीं है। उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्ति के द्वारा ही हो जाता है। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं, यदि मैं उन्हें देना चाहता हूं तो और देता भी हूं तो भी वे दूसरी वस्तुओं की तो बात क्या, कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते। ऐसे भक्ति में सुख प्राप्त किए भक्त जन होते हैं। भगवान कह रहे मैं देना भी चाहूं और देता भी हूं, पर वो कैवल्य मोक्ष तक स्वीकार नहीं करते। मर्त लोग, स्वर्ग लोगों के भोगों की तो बात ही क्या। उद्धव जी, सबसे श्रेष्ठ एवं महान निश्रेयस परम कल्याण, इसका दूसरा नाम है निरपेक्षता। किसी से कोई चाह नहीं। इसलिए जो निष्काम और निरपेक्ष होता है उसी को मेरी भक्ति प्राप्त होती है।
मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों को, समदर्शी महात्माओं को, जो बुद्धि से अतीत परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उनको कोई पाप या पुण्य नहीं बांध पाएगा। इसलिए महापुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए। वो देहाभिमान रहित महापुरुष कभी विषय सेवन करते नजर आते हैं, कभी विषय त्यागी। उनको कोई पाप पुण्य, कोई कर्म बंधन नहीं होता। विधि और निषेध होने वाले पुण्य और पाप से उनका कोई संबंध नहीं होता। कोई निषेध अगर बन जाए तो कोई पाप नहीं, कोई विधि बन जाए तो कोई पुण्य नहीं, क्योंकि वो देहाभिमान रहित महापुरुष होते हैं। इस प्रकार जो लोग मेरे बताए हुए ज्ञान, भक्ति और कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो परम ब्रह्म परमात्मा के तत्व को जान लेते हैं। इसलिए सब चिंतन छोड़कर एकमात्र भगवान का चिंतन करो, भगवान के आश्रित रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।